सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसका जिक्र हमेशा होता रहा है। वैसे तो सनातन धर्म के अनुसार सभी रिश्ते नातों का पिछले जन्म का गहरा रिश्ता बताया जाता है, परंतु आज हम बात करेंगे समाज के उस रिश्ते की जिसमें बंधने से ही इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है, और वह रिश्ता है पति पत्नी का। तो आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं धर्म ग्रंथ इस विषय के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री के इस खास वीडियो में। साथियों, पति पत्नी के प्रेम और पिछले जन्म के संबंध को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव का लिया जा सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शिव भगवान अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वह उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति स्नेह प्रेम से भरी हुई थी। वह अपने पिता के द्वारा करवाए गए यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और माता सती ने आत्मदाह कर लिया था। उनका प्रेम ही था जो अगले जन्म में उन्हें शिवजी से फिर मिला दिया और पार्वती के रूप में जन्म लेकर पुनः शिवजी को पति रूप में प्राप्त कर लिया। साथियों, प्रारंभ की इस कथा से साफ संकेत मिलते हैं कि पति और पत्नी का पिछले जन्म में आपस में कोई रिश्ता हो सकता है। विवाह तो बंधन है जिसमें अग्नि के 7 फेरे लेकर ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन मन आत्मा से पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। साथियों, यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि पति पत्नी के शारीरिक संबंध से ज्यादा आत्मिक संबंधों को महत्व दिया गया है। हालांकि जिसको धर्म आध्यात्मिक का ज्ञान नहीं होता उसके लिए विवाह एक साधारण सा संस्कार मात्र होता है, जबकि धार्मिक दृष्टि के अनुसार विवाह का महत्व कहीं अधिक होता है। वैसे हिंदू धर्म में कई प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें ब्राह्मण विवाह को सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि ब्राह्मण विवाह से संपन्न विवाह में विश्वास, समर्पण, अपनत्व, समान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्राह्मण विवाह में दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान रखते हुए परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। 7 फेरों के लिए अग्नि वचनों को याद रखते हैं। वे अपने कुल और वंश के मान का भी ध्यान रखते हैं। फेरों के समय लिए गए 7 वचनों का अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे गति वैसे मति, अर्थात मन में जैसे भाव होंगे परिणाम भी वैसे ही होंगे। इसलिए तो लोगों में इतना अटूट प्रेम हो जाता है तो वह हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आपकी पत्नी या पति अगर पिछले जन्म के साथी रहे होंगे तो निश्चित ही आपके मन में उसके प्रति अलग तरीके का सम्मान होगा। आपने भी गौर किया होगा कि कई बार किसी स्त्री या पुरुष को पहली बार देखने पर अपनापन या लगाव अधिक हो जाता है। कई बार कुछ लोगों से संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि पूरा जीवन उसी के साथ गुजारना चाहते हैं। साथियों, क्या आपको किसी अनजान व्यक्ति से पहले ही मुलाकात में मिलने पर ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं तो इससे पहले से ही जानता हूँ? असल में हमारे अवचेतन मन में अगले पिछले जन्म के सभी समृद्धि संचित रहती है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी रहा हो तो हम उसके संपर्क में आते ही उसके चित्र से जुड़ जाते हैं, या फिर जब उसका और हमारा आवा मंडल एक दूसरे से टकराता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रति हम दया, प्रेम, करुणा के भाव उपस्थित रखते हैं, परंतु ध्यान रखना ये जरूरी है कि कौन से भाव से वह आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वह आकर्षण सुंदरता के कारण भी हो सकता है, मगर यह जुड़ाव अगर लंबा चला और आगे चलकर एक नए रिश्ते में तब्दील हुआ तो पुनर्जन्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार साथियों, ऐसा भी देखा गया है कि दो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों के लोगों में गहरे प्रेम के बाद विवाह हो जाता है और वह सफल भी रहता है। और जब ऐसे रिश्ते हमारे सामने आते हैं तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को और भी अधिक मजबूती मिल जाती है, क्योंकि यहाँ दोनों की सारी चीजें जैसे भाषा, खान पीन, वेशभूषा सब बिल्कुल अलग अलग होता है। इसके बावजूद भी दोनों में प्रेम भाव रहता है और फिर वह दोनों पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। साथियों, शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धांत एक चक्र के समान चलता रहता है। साथियों, आज हम
लोग आध्यात्मिक से दूर होते जा रहे हैं, जिसका ये परिणाम हो रहा है कि पति और पत्नी के बीच जल्दी ही दरार आ जाती है और कई बार तो बात तलाक तक भी पहुंच जाती है, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। हिंदू धर्म में तो इस बात का उल्लेख है कि एक बार पति पत्नी विवाह रूपी बंधन में बंध गए तो यह रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो जाता है। वह 7 वचन ही इस रिश्ते का आधार होते हैं, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं। मतभेद होने की स्थिति में उन वचनों को याद करके फिर से रिश्ते में प्रेम वापस आ सकता है, इसलिए ऐसे में कलह होने की संभावना कम हो जाती है। तो साथियों, क्या आप भी अपने जीवन साथी के बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि आप दोनों का रिश्ता पुनर्जन्म का है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।